हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 इसका रैपिड पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे। 2019 से लेकर 2025 सारे पेपर 13 पेपर के पीवाईक्यू यहाँ पे देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। कमेंट में बताना क्या ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, एंड नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एटलीस्ट 3 से 4 बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट देख लो। रिप्रोडक्शन दैट अकर विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक सेल, ये आपका कीवर्ड हो गया। सोमैटिक सेल मतलब क्या? बॉडी सेल। आपके बॉडी सेल से समझ लो यहां से एक नया छोटा पार्ट निकल रहा है। सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल, उससे अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एसेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की जरूरत होती है। स्पर्म हो गया, एग हो गया, उनका जो फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। तो यहां पे आपको क्या चाहिए? गैमीट्स चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपको 2 पेरेंट भी चाहिए, मेल एंड फीमेल। बराबर है। तो एसेक्सुअल में क्या होता है? मेल एंड फीमेल पेरेंट आर नॉट नेसेसरी फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या हो गया? मेल एंड फीमेल पेरेंट आर नेसेसरी, जरूरत है। दिस रिप्रोडक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ओनली। एसेक्सुअल में सिर्फ माइटोसिस होता है। सेक्सुअल में क्या होगा? मियोसिस होगा गैमीट फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म और एग बनाने के लिए मियोसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जाइगोट बन जाए, है ना, स्पर्म और एग से, मुझे बताओ, स्पर्म और एग इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी। और जाइगोट आगे जाके पूरा बच्चा बनेगा, डेवलप होगा, तो वो माइटोसिस से डेवलप होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जाइगोट, मुझे बताओ, जाइगोट क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ग्रो करेगा ना। ग्रो करने के लिए क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। और माइटोसिस करके वो पूरा एक नया बेबी डेवलप कर लेगा। स्पर्म और एग बनाने के लिए मियोसिस की जरूरत है, गैमेट फॉर्मेशन की। लेकिन बाद में बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट से, उसके लिए माइटोसिस चाहिए। समझ में आ गई बात? फिर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय दिस मेथड इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो यहां पे जो भी नया इंडिविजुअल बन रहा है, ऑफस्प्रिंग बन रहा है, वो उसके जो जीन्स है और पेरेंट के जो जीन्स है, मेरे ही कमर से अगर बच्चा निकल रहा है तो उसके अंदर सेम टू सेम मेरा ही जीन्स जाएगा ना। तो जो नया इंडिविजुअल है, इट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मिक्स हो जाता है मम्मी पापा का। तो द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय दिस मेथड इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। सिंपल है। चलो, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या? पेरेंट सेल डिवाइड करेगा इनटू 2 सिमिलर डॉटर सेल। ये आपका पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल डिवाइड करेगा इनटू, देखो, पेरेंट सेल के ही 2 टुकड़े हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पेरेंट सेल खत्म हो जाएगा। अरे समझ लो, ये पेरेंट सेल है, ये 2 डॉटर सेल बन गए, तो पेरेंट सेल तो खत्म हो गया ना। क्या बचा? 2 डॉटर सेल बचा। समझ में आ रही है बात? तो ये बन गया तुम्हारा डॉटर सेल, ये बन गया डॉटर सेल। ठीक है, चलो, तो इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल, ये इसके 3 प्रकार हैं। सिंपल किस में दिखता है? अमीबा में दिखता है। अमीबा के पास कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता, तो वो किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है। जैसे वर्टिकली डिवाइड कर लिया, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लिया, डायगोनली डिवाइड कर लिया। ऐसे अशोक चक्र में कितने ये होते हैं, उसी प्रकार से अमीबा किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। ये लिखना जरूरी है। पैरामीशियम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है, ऐसे, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और यूग्लिना ऐसे वर्टिकली डिवाइड करेगा, इसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सिंपल हो गया। अच्छा, फिर मल्टीपल फिजन, ये हमें किस में दिखता है? पहली बात, मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है ना, बुरा समय आ गया, न्यूट्रिएंट की कमी है, वाटर की कमी है, उसको हम अनफेवरेबल कंडीशन बोलेंगे। वैसे टाइम पे मल्टीपल फिजन किस में दिख रहा है? अमीबा के अंदर दिख रहा है। तो अमीबा के ये जो एक्सटेंशंस होते हैं, इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब क्या है? फॉल्स, और पोडिया मतलब फीट। सूडोपोडिया से ये लोग लोकोमोशन करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपना सूडोपोडिया अंदर ले लेगा। ठीक है, अमीबा विल स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड मूवमेंट इन एडवर्स कंडीशन। खराब कंडीशन आने पे सूडोपोडिया अंदर ले लेगा, ऑलमोस्ट राउंड हो जाएगा, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा। सिस्ट के अंदर उसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा। मल्टीपल न्यूक्लियाई विल फॉर्म बाय न्यूक्लियर डिविजन्स। एक न्यूक्लियस था ना, तो वो न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करके बहुत सारे
डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है, इनको मैं डॉटर न्यूक्लियाई बोल सकता हूं, डॉटर न्यूक्लियस है ना। एंड इसके बाद मुझे बताओ ये पूरा क्या है, आसपास का माल मटेरियल क्या है, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म। तो एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बन जाएंगे इस तरीके से। सो मेनी अमीब्यूले, अमीब्यूले मतलब बेबी अमीबा, दे आर फॉर्म्ड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके छोटे छोटे सेल्स बन गए अंदर, अमीब्यूले बन गए। सिस्ट ब्रेक हो जाएगा इन फेवरेबल कंडीशन और सारे अमीब्यूले रिलीज हो जाएंगे फेवरेबल कंडीशन में, जब पानी मिल रहा है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है वैसे टाइम पे, ठीक है। चलो फिर बडिंग की बात करेंगे। यहां पर मैं सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, यूनिसेल्युलर मतलब हैविंग वन सेल। बडिंग किस में दिखता है, ईस्ट में दिखता है। ईस्ट क्या है आपका, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, जानते हो उसको आप। चलो क्या मिलेगा तुमको इसमें, सबसे पहले ईस्ट क्या करता है, बडिंग करता है, ठीक है, बडिंग करता है। पेरेंट न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, तो इसका पेरेंट न्यूक्लियस जो है कैरियोकाइनेसिस करेगा, माइटोटिक डिवीजन करके दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। इनको मैं बोलूंगा डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस बन गए दो। अब बर्ड अपीयर्स ऑन द पेरेंट सेल, बर्ड मतलब क्या, एक छोटा सा आउटग्रोथ, टेंगुड़ बोल सकते हैं, ऐसा सर पटक लोगे तो टेंगुड़ आता है, तो वैसा ही यहां पे एक आउटग्रोथ दिखता है जिसको बर्ड बोलते हैं। एक न्यूक्लियस बर्ड के अंदर चला जाएगा, वन डॉटर न्यूक्लियस विल एंटर द बर्ड लाइक दिस, द बर्ड विल ग्रो एंड सेपरेट एज अ न्यू ईस्ट सेल, बड़ा होने के बाद वो सेपरेट हो जाएगा, उसको बोलेंगे डॉटर ईस्ट सेल। सिंपल हो गई बात, ईस्ट में बडिंग दिखता है, लर्न करना है ये। इसके पहले मल्टीपल फिजन पढ़ा, वो भी लर्न करना है। उसके पहले हमने बाइनरी फिजन पढ़ा, सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल, वो भी तीनों लर्न करना है, ठीक है। अच्छा अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं स्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। ये स्पोर फॉर्मेशन किस में दिखता है, फंगस में दिखता है, ठीक है। म्यूकर क्या है, एक प्रकार का फंगस है, उसके पास फिलामेंटस बॉडी होती है। फिलामेंटस मतलब क्या, धागे धागे जैसा, थ्रेड लाइक, पतला पतला धागा जैसा दिख रहा है आपको, पतला पतला धागा धागा जैसा बॉडी होता है, थ्रेड लाइक बॉडी, फिलामेंटस बॉडी। उसके ऊपर एक गुब्बारा होता है जिसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। एक है तो स्पोरेंजियम, ज्यादा होंगे तो स्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्पोरेंजिया प्लूरल, इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स। इसके अंदर क्या बन रहा है, स्पोर्स बनते हैं छोटे छोटे। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं, स्पोरेंजिया फूटेगा एंड इट विल रिलीज द स्पोर्स। ये स्पोर रिलीज हो गए। ये स्पोर्स जहां कहीं पे जाके बैठेंगे, ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जांपल चपाती है, ब्रेड है, उसके ऊपर ये स्पोर्स आके बैठेंगे, उनको मॉइस्चर मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, नया फंगस ग्रो हो जाएगा। स्पोर्स विल जर्मिनेट, जर्मिनेट मतलब क्या, ग्रो इन मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब क्या, पानी चाहिए, एंड वार्म कंडीशन, अ न्यू फंगल कॉलोनी विल बी फॉर्म्ड। ब्रेड के ऊपर नया फंगस आ जाएगा, सिंपल बात हो गई। चलो पूरे सेशन का ये ऑर्गेनिज्म नीचे चला गया, कौन सा ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म, ये इधर आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। पूरे सेशन का पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर, प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। चलो तो होम पेज पे आपको फ्री मटेरियल दिख रहा है, फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट, फ्री कंटेंट के अंदर क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसमें मिल जाएगा आपको साइंस रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। इसके अंदर जितने भी अपन सेशन ले रहे हैं सबका पीडीएफ मिल जाएगा। आप जिस किसी बैच में हो, 10th आपका खत्म हो रहा है, 11th में जाओगे या 10th में आए हो, तो आपको बता दूं इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर लाइव बैचेस 9th के, 10th के, 11th के, 12th के सबके चलते हैं, ठीक है। 10th का और 9th का इंग्लिश, सेमी इंग्लिश का ऑल सब्जेक्ट का बैच रहेगा, ऑल सब्जेक्ट विद संस्कृत वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे हम। और 11th और 12th का महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस, बोर्ड एग्जाम का साइंस कवर करेंगे, एचएससी का और एमएचटीसीटी कवर करेंगे पूरा डिटेल में। ये हमारा इस साल का 2025 का रिजल्ट है। यहां पे आप देख सकते हो गुंजन और वेंकटेश दोनों ने 100% स्कोर किया है। फिर 127 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, 31 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाई है, एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने काफी इंप्रूव किया है हमारे साथ पढ़ के लाइव में। तो हर बैच में, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, क्या क्या मिलता है आपको, लाइव इंटरैक्टिव क्लास जहां पे टीचर से बात करके डाउट क्लियरिंग हो जाती है लेक्चर के अंदर, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव। 10th में 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करते हैं, 11th और 12th में बहुत हजारों क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक है एमएचटीसीटी की जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक स्पेशल फोन नंबर दिया जाता है जिससे आप किसी भी टीचर को कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, जैसे आपने अगर 10th का बैच लॉन्च किया या 11th का या 12th का, तो
एक बार आपने 12th का ले लिया या 10th का ले लिया तो आगे अगर कोई क्रैश कोर्स आता है या लैंग्वेज का कोई कोर्स आता है, फाउंडेशन का कोई कोर्स आता है, तो वो सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाती हैं। ठीक है, एक बार आपने बैच ले लिया तो उस 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई भी बैच है तो फ्री में मिलता है, फिर कोई अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। खजाना मतलब पिछले एक साल के रिकॉर्डिंग्स, टेस्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट मटेरियल, एक साल पहले का जो भी टीचर्स ने दिया है वो सब भी आपको मिल जाता है। आपको आगे का पढ़ना है पढ़ सकते हो। जूम के ऊपर लाइव रिवीजन होगा हमारा, ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले जूम के ऊपर डाउट क्लियरिंग होती है। चलो, बैच के रिगार्डिंग या पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो एजुकेशनल काउंसलर से ये दोनों नंबर के ऊपर आप बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं फ्लावर की, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे 4 फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं। व्हर्ल का मतलब क्या बेटा? व्हर्ल मतलब बेसिकली उसका जो पार्ट होता है उसको व्हर्ल बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लावर के 4 बेसिक पार्ट होते हैं, 4 बेसिक व्हर्ल्स होते हैं। सबसे पहला आ गया कैलिक्स। कैलिक्स के जो इंडिविजुअल मेंबर है उनको सेपल्स बोलते हैं। फिर कोरोला, कोरोला के इंडिविजुअल मेंबर्स उसको पेटल बोलते हैं। एंड्रोशियम, ये आपका मेल व्हर्ल हो गया, एंड्रोशियम आपका मेल व्हर्ल है। उसके जो इंडिविजुअल मेंबर है उनको स्टेमन बोलते हैं। और फिर बीच में गाइनोशियम, ये फीमेल व्हर्ल हो गया, फीमेल व्हर्ल। इसके जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं उनको कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, एंड दे आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। कैलिक्स सबसे बाहर होगा, कैलिक्स के बाद कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम सबसे अंदर होगा। ठीक है, बाहर से अंदर। कैलिक्स में मुझे बताओ उसके जो इंडिविजुअल मेंबर हैं उनको सेपल बोला। अच्छा, सेपल्स क्या करते हैं? सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। जब वो फ्लावर एक कली था, कच्ची कली, तो ये जो आपको दिख रहा है ये इसका क्या है? सेपल। ऐसा कितना सेपल है? 4-5 सेपल आपको दिख रहा है, ये सब मिल करके बनता है उसका कैलिक्स। सारे सेपल्स मिल करके बनता है कैलिक्स। ठीक है, अच्छा, ग्रीन कलर का है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है हमारे फ्लावर को शुरुआत में। सिंपल बात हो गई। चलो, कोरोला की बात करेंगे। उसके इंडिविजुअल मेंबर कौन है? पेटल्स। बड़े बड़े होते हैं, दे आर कलरफुल एंड लार्ज इन साइज। सुगंधित होते हैं, दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। मतलब अंदर कौन है? एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उनको ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस सुगंधित हैं और कलरफुल है तो इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। दे ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट। और इंसेक्ट का काम क्या है? आगे जाके पॉलिनेशन करने में हेल्प करेंगे। बराबर है? इस तरीके से आपको दिख रहा है। हनी बी है, उसके ऊपर ये दाने दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये दाने दाने क्या है? पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो हनी बी क्या करती है? सारे पोलन ग्रेन, पोलन उसके ऊपर चिपक जाते हैं, फिर ये फ्लावर टू फ्लावर जाएगी, एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर, उधर से दूसरा फ्लावर, तो ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेगी। इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा, पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। चलो, अब मुझे बताओ कैलिक्स एंड कोरोला, इनको हमने आउटर एक्सेसरी व्हर्ल बोला है। एक्सेसरी मतलब क्या? प्रोटेक्शन का काम करते हैं वो लोग। ठीक है, अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्रोटेक्ट द इनर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। अब एक बात बताओ, आपका जो एंड्रोशियम है और जो गाइनोशियम है, ये दोनों रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो इनको एसेंशियल वर्ल्स कहा जाएगा। एसेंशियल वर्ल, एसेंशियल मतलब इनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर क्या पूछा है? ये आपका एंड्रोशियम मेल वर्ल हो गया, ये गाइनोशियम फीमेल वर्ल हो गया। अगर एक फ्लावर है जिसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा भी फ्लावर हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ एंड्रोशियम है या सिर्फ गाइनोशियम है, तो उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा, नीचे जो स्टॉक होता है, डंडी होती है, उसको पेडिसेल बोलते हैं। ठीक, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ठीक, चलो अभी एंड्रोशियम की बात करेंगे। उसके जो इंडिविजुअल मेंबर हैं उनको स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के 2 बेसिक पार्ट है, ऊपर एक कैप्सूल दिख रहा है उसको एंथर बोलेंगे, और नीचे जो आपको डंडी दिख रही है उसको फिलामेंट बोलेंगे। एंथर एंड फिलामेंट। अभी एंथर के अंदर क्या बनता है? छोटा छोटा दाना दाना बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। और ध्यान से सुनना, एक पोलन ग्रेन के अंदर एक पोलन ग्रेन के अंदर आपको मिलेगा 2 मेल गैमीट्स। ये बात याद रखेंगे थोड़ी सी। ठीक है, चलो फिर गाइनोशियम की बात करेंगे। उसका जो इंडिविजुअल मेंबर है वो कार्पेल है। अब कार्पेल इधर तो एक ही दिख रहा है, ठीक है, एक दिख रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और वो सेपरेट भी हो सकते हैं या यूनाइटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक कार्पेल है,
कार्पेल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सेपरेट सेपरेट हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ये बात आपको समझनी है। चलो, कार्पेल का 3 बेसिक पार्ट, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर जो ट्यूब है उसको बोलेंगे स्टाइल, अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती है, और नीचे जो फुगा हुआ पार्ट है इट इज द ओवरी, बेसल एंड ऑफ कार्पेल। ओवरी के अंदर आपको क्या मिल जाता है? ओव्यूल मिल जाएगा। ओवरी कंटेन्स मेनी ओव्यूल्स, एंड हर एक ओव्यूल के अंदर, ध्यान से सुनना, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस होता है। एम्ब्रियो सैक इज प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। मियोसिस से एम्ब्रियो सैक बनता है हर एक ओव्यूल के अंदर, इतना याद रखना, ठीक है। चलो, फिर जब एंथर मैच्योर हो जाएंगे, ये जो एंथर हैं वो जब मैच्योर हो गए, ठीक है, तो फूटते हैं। जस्ट लाइक स्पोरेंजियम फूटता है, स्पोर्स निकलता है, उसी प्रकार से एंथर भी फूटेगा। पोलन ग्रेन निकल के किधर जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। देख लो, द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, तो पॉलिनेशन किसके मदद से हो सकता है? एक तो हवा से हो सकता है। ये जो पोलन ग्रेन है बहुत हल्का है, हवा में उड़ते उड़ते जाएगा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा। देखो, उड़ता हुआ पोलन ग्रेन दिखाई दे रहा है आपको, बराबर। तो इनको एबायोटिक एजेंट बोलेंगे। विंड हो गया, वाटर हो गया, एक्वेटिक प्लांट के अंदर पानी से ट्रांसपोर्ट होगा, एंथर जो पोलन ग्रेन है वो पानी से ट्रांसफर होगा, बराबर। चलो, फिर बायोटिक मतलब क्या? लिविंग एजेंट। याद रखना, ये एबायोटिक का एग्जांपल विंड है, वाटर है। बायोटिक में कौन हो गए? इंसेक्ट हो गए और अदर एनिमल्स हो गए, जैसे हनी बी हो गई, एग्जांपल दिया था मैंने, और भी दूसरे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अपन सीधा सीधा वही चीजें आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके ऊपर क्या सवाल पूछते हैं वो तो अपन पीवाईक्यू में देखेंगे, वहीं पे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या होगा वो अपन अभी देखेंगे। चलो, मुझे बताओ, बच्चे का जो जेंडर है वो मेल होगा या फीमेल होगी? ये किस पे डिपेंड करता है? फादर के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? फादर जो है, मुझे बताओ, फादर स्पर्म्स बनाते हैं, और स्पर्म्स 2 प्रकार के होते हैं, 22+X वाले और 22+Y वाले। इसमें 22 क्या है? ऑटोसोम्स, X क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, Y क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। चलो, मम्मी क्या बनाती है? एग बनाती है, और एग जो है वो एक ही प्रकार के होते हैं, 22+X, ठीक है। चलो, मुझे बताओ, अभी अगर 22+X वाला स्पर्म और 22+X वाला एग साथ में आ जाए, जाइगोट बनाए, तो 44+XX ये बच्चा बनेगा आपका, बराबर। XX का मतलब क्या है? ये बच्चा गर्ल चाइल्ड बनेगा, बनेगी। और 22+Y वाला स्पर्म आ जाए, 22+X वाला एग आ जाए, तो जाइगोट में क्या हो गया? 44+XY, तो ये बच्चा लड़का बनेगा, बॉय बनेगा, ठीक है। XY लड़का होता है, XX लड़की होती है, सिंपल है। तो यहां पे जेंडर किस पे डिपेंड करता है? द क्रोमोसोम, द सेक्स क्रोमोसोम विच इज प्रेजेंट इन द स्पर्म ऑफ द फादर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे का जेंडर। तो देखो, इन दिस वे द चांस फॉर द चाइल्ड बीइंग अ मेल और फीमेल इज 50-50 चांस है, लड़का नहीं तो लड़की, बराबर। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फादर। जो पापा से क्रोमोसोम आ रहा है, स्पर्म में एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है विच इज कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स। ये नाम याद रखने हैं, 4 हार्मोन। देखो, एक हो गया, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन आएंगे, यहां पे ब्रेन में होता है, अंदर होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। और ये आपकी ओवरी हो गई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, उसके बाकी पार्ट भी बता दो। ये जो नीचे ओपनिंग होती है इसको वजाइना बोलेंगे, सॉरी, वजाइनल ओपनिंग होती है। ये जो पूरी ट्यूब है इसको वजाइना बोलेंगे, ठीक है। फिर सिंपल सिंपल बता रहा हूं, ये यूटरस, ये ओवरी, ये ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट। यूट्रस का स्पेलिंग समझ में आ रहा है आपको? UTERUS, यूट्रस, ठीक है। ये बेसिक 4 पार्ट हो गए आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो ओवरी में से 2 हार्मोन बन रहे हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 4 हार्मोन का नाम याद रख सकते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 हार्मोन से कंट्रोल होती है। एक आपका FSH LH पिट्यूटरी से आता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से आता है, ठीक है। 28 दिन का साइकिल है। इसमें क्या क्या होने वाला है, पहले तो आप थोड़ी कहानी समझ लो। ये जो आपका यूट्रस है, यूटेरस, उसका जो अंदर का लेयर होता है, ये वाला,
ये जो लेयर आपको दिख रहा है इनर लेयर ऑफ यूटरस, इस लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। हर महीने क्या होता है, एंडोमेट्रियम पहले तो ग्रो होता है, उसका जो लेयर है उसकी थिकनेस बढ़ती है एंड बाद में ब्रेक हो जाता है वो लेयर, ठीक है। तो जब ये एंडोमेट्रियम का लेयर टूटेगा तो उसके अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी रप्चर होंगे, उसके जो सेल्स हैं, उसके जो टिश्यूज हैं, वो सारी चीजें ब्लड के साथ वजाइना से बाहर आ जाती हैं। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, बराबर है। क्या क्या बाहर आ जाएगा, ब्लड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, प्लस टिश्यूज हो गए, अनफर्टिलाइज्ड एग, ऐसा एग जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जिसको स्पर्म नहीं मिला, अनफर्टिलाइज्ड एग भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। म्यूकस भी होता है साथ में थोड़ा, तो ब्लड है, म्यूकस है, टिश्यूज हैं, एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू ब्रेक हुआ, अनफर्टिलाइज्ड एग, ये सारी चीजें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में बाहर आती हैं। इसी को पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। पहले 5 दिन में, 28 दिन का साइकिल है ना, तो पहले 5 दिन में एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एफएसएच रिलीज होता है पिट्यूटरी से। एकदम बेसिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। पहले 5 दिन में ये हुआ, उसके बाद 6 से 13 दिन एंडोमेट्रियम जो है वो वापस रीजनरेट होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन कौन बनाता है, फॉलिकल बनाता है। फॉलिकल कहां पे डेवलप होता है, ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलप होता है, ठीक है। ये क्या है, फॉलिकल है फॉर एग्जांपल। तो क्या हुआ, एफएसएच के वजह से फॉलिकल डेवलप होता है और ये फॉलिकल क्या प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन, और उस एस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम वापस रीजनरेट होता है। तो 6 से 13 दिन पीरियड ऑफ रीजनरेशन, इसको बोलेंगे पीरियड ऑफ रीजनरेशन। पहला 5 दिन पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 6 से 13 पीरियड ऑफ रीजनरेशन। बाद में 14वें 15वें दिन पे जो फॉलिकल है वो फटता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ओव्यूलेशन अकर्स। मतलब क्या, फॉलिकल टूटकर उसके अंदर का जो एग है वो रिलीज हो जाएगा। कौन से कलर से दिखाऊंगा तो दिखेगा आपको, ब्लैक। फॉलिकल के अंदर का जो एग है वो रिलीज होके ओविडक्ट में आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये किसके वजह से होता है, ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग इन द ओविडक्ट। ओव्यूलेशन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के वजह से, ठीक है। 14वें 15वें दिन पे ओव्यूलेशन हो गया। फिर 16 से 28 दिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। जो टूटा हुआ फॉलिकल था वो येलो कलर का बन जाता है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है एंड उसके वजह से एंडोमेट्रियल ग्लैंड बिगिन देयर सिक्रीशन। मतलब जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एक प्रकार का सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जो एंडोमेट्रियम को तैयार करता है इम्प्लांटेशन करने के लिए, ठीक है। इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, ज्यादा और अंदर घुसने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा नहीं, काफी समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है या आपको अच्छे से याद नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लेना जो इधर मैंने बताया, इतना अगर आप समझ लोगे तो आप इसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर लोगे, ठीक है। आगे अपन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू, आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। बहुत सारे कपल्स हैं जो बच्चे पैदा डायरेक्टली नहीं कर पाते, तो अलग अलग टेक्निक्स का, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आईवीएफ हो गया, इन विट्रो, इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहां पे विट्रो का मतलब होता है ग्लास। जैसे ये जो फर्टिलाइजेशन है वो एक टेस्ट ट्यूब में, नहीं तो एक पेट्री डिश होती है ना कांच की, उसमें किया जाता है, तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सरोगेसी हो गया, स्पर्म बैंक हो गया। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके बच्चा पैदा किया जा सकता है। तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखो। ओवरी में से आपको दिख रहा है एक सक्शन नीडल। होली में कैसा पिचकारी भरते हैं, सक्शन, खींचना, पानी खींचते हैं ना, उसी प्रकार से एक नीडल होती है जिसको ओवरी तक डाला जाता है, सक्शन नीडल, एंड ओवरी में से एग को निकाला जाता है। फिर उन एग को हम एक पेट्री डिश में लेंगे, उसके ऊपर स्पर्म्स को रिलीज किया जाएगा जो फादर से आए हैं, ठीक है। हस्बैंड जो है, फादर जो है, उनका स्पर्म लेकर एग के ऊपर रिलीज कर देंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मुझे बताओ, फर्टिलाइजेशन के बाद पहले तो जाइगोट बना, फिर वो जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप करेगा, एक छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा, बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है। जाइगोट
विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और बाद में उस एम्ब्रियो को इस तरीके से यूट्रस के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा ताकि वो एंडोमेट्रियम के ऊपर इंप्लांट हो जाए, इंप्लांटेशन किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। फटाफट बताइए क्या क्या देखा। फर्टिलाइजेशन या तो टेस्ट ट्यूब में होगा या तो पेट्री डिश में। एम्ब्रियो को इंप्लांट किया जाएगा यूट्रस में। इट इज यूज फॉर चाइल्डलेस कपल विथ इश्यूज लाइक लो स्पर्म काउंट और ब्लॉक्ड ओविडक्ट। तो अगर फादर के इश्यू की बात करें तो स्पर्म काउंट लो है, मतलब सीमेन के अंदर स्पर्म्स बहुत कम है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। एंड फीमेल के प्रॉब्लम की बात करें, मदर के प्रॉब्लम की बात करें, तो ओविडक्ट में ब्लॉक होता है, तो स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाता। तो वैसे टाइम पे ये आईवीएफ किया जा सकता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इतना आप लर्न कर लोगे इसको, ठीक है। इसका और पीवाईक्यू जब अपन सॉल्व करेंगे तो और प्रॉपर आंसर आपको वहां पे दे दूंगा। यहां पे कंसेप्ट समझ गए। सरोगेसी 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 में क्या होता है, सिंपल बताता हूं फटाफट, यहां पे समझ लो मेरे साथ। एग जो है वो मदर का है, स्पर्म जो है वो फादर का है, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो को इंप्लांट किसी और औरत के यूट्रस में किया जाएगा एंड उस वुमेन को जिसके अंदर एम्ब्रियो को इंप्लांट किया जा रहा है उसको कहेंगे सरोगेट मदर। बाकी सेम प्रोसेस है, आईवीएफ के जैसा ही है, सिर्फ इंप्लांट किसी और वुमेन के अंदर किया जा रहा है, उसको बोलते हैं सरोगेट मदर, ठीक है। ये किसके लिए किया जाता है? सरोगेसी हेल्प्स वुमेन विथ इंप्लांटेशन प्रॉब्लम, मतलब जो मदर है उनके यूट्रस में इंप्लांट नहीं हो पा रहा है, एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम है, इंप्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर इंप्लांटेशन किसी और वुमेन के अंदर किया जाएगा, ठीक है। oocyte इज कलेक्टेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल मदर। oocyte किसका है? एग किसका है? मम्मी का है। फर्टिलाइजेशन विल अकर इन अ टेस्ट ट्यूब यूजिंग, हस्बैंड के स्पर्म से ही फर्टिलाइजेशन होगा। एम्ब्रियो इज इंप्लांटेड इन अ सरोगेट मदर्स यूट्रस, द सरोगेट विल कैरी द बेबी टू टर्म, मतलब क्या, सरोगेट उस बच्चे को पूरा डेवलप करके डिलीवर करके कपल को वापस दे देगी। स्पर्म बैंक, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? लो स्पर्म काउंट है, या फिर स्पर्म एबनॉर्मल है, या फिर स्पर्म है ही नहीं, बन ही नहीं रहे हैं, तो वैसे टाइम पे स्पर्म को स्पर्म बैंक से लिया जा सकता है। जैसे ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर होता है वैसे स्पर्म बैंक में स्पर्म स्टोर किए जाते हैं। और यहां पर भी स्पर्म किसका होगा? किसी ना किसी का होगा ना, तो डोनर्स होते हैं, स्पर्म डोनर जो वहां जाके अपना स्पर्म डोनेट करते हैं। तो स्पर्म बैंक हेल्प्स मैन विद स्पर्म प्रोडक्शन इशू, ठीक है। जो मर्द स्पर्म नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए स्पर्म बैंक एक सॉल्यूशन है। सिमिलर टू अ ब्लड बैंक, सीमेन इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। जो डोनर्स होते हैं, स्पर्म डोनर, उनका सीमेन कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जो डोनर है उनका प्रॉपर फिजिकल मेडिकल चेकअप होगा। आईवीएफ परफॉर्म किया जाएगा यूजिंग स्पर्म फ्रॉम द बैंक, ठीक है। इधर से जो स्पर्म है उसका इस्तेमाल करके आईवीएफ करेंगे, बाद में उस एम्ब्रियो को इंप्लांट किया जाएगा इन द यूट्रस। तो यहां पे या तो जो मदर है वो अपने यूट्रस में इंप्लांट करे, या तो कोई सरोगेट ढूंढ ले, दोनों चीज कर सकते हैं। डोनर की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाती है एज पर द लॉ, ठीक है, इट इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो मुझे एक बात बताओ, जो बेबी बनेगा उस बेबी में एग किसका इस्तेमाल किया? मदर का। जो कपल है हस्बैंड वाइफ, तो वाइफ का एग इस्तेमाल किया, तो मदर के जीन्स तो आएंगे, मदर के जीन्स रहेंगे, लेकिन स्पर्म किसका यूज किया? स्पर्म डोनर का यूज किया, तो स्पर्म डोनर के भी जीन्स आएंगे, स्पर्म डोनर के जीन्स। तो यहां पे जो बच्चा है वो हस्बैंड जैसा नहीं दिखेगा, स्पर्म डोनर के जैसा कैरेक्टर उसमें आएगा, ठीक है। ये बात अपने को समझनी है। चलो, तो पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट। मुझे बताओ, किसी भी एक सेक्सुअल डिजीज का नाम पूछा है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, दो एग्जांपल याद रख लो। फिल इन द बॉक्स विद प्रॉपर वर्ड। एसेक्सुअल इन मल्टीसेल्युलर, सिर्फ नाम लिखना है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है। इसके अलावा बडिंग इन हाइड्रा भी लिख सकते हो आप, यहां पे चाहिए तो बडिंग इन हाइड्रा ये भी लिख सकते हो, या स्पोर फॉर्मेशन लिखना है वो भी लिख सकते हो, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन लिखना है वो भी लिख सकते हो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में होता है, बराबर है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल ये अपन ने कर लिया शुरुआत में। चलो, फिर इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन किधर होता है? टेस्टिस में होता है, ये अपने को मालूम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर एकदम बेसिक प्रकार के सवाल आते हैं, वही मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, फर्टिलाइजेशन। अब मुझे बताओ, ये फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग ये तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं, और फर्टिलाइजेशन किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। नाउ इट इज नॉट राइट टू कंसिडर मदर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड। मम्मी को ब्लेम किया जाता है ना कि लड़की पैदा कर पाती है, तू लड़का दे ही नहीं पाती, ऐसा
होता है, हमें सुनाई देता है, न्यूज वगैरह में आता है। गलत है ना। किसके ऊपर डिपेंड करता है जेंडर? जो पापा से क्रोमोसोम आएगा एक्स या वाई, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये उसका मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव अ बॉय और गर्ल। ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन मैन कंट्रीब्यूट्स आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट जनरेशन। वुमेन से सिर्फ एक्स ही आता है, बराबर। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इफ एक्स क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम मेल द चाइल्ड विल बी अ गर्ल, इफ वाई क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम मेल देन इट विल बी अ बॉय। दस फादर इज रिस्पॉन्सिबल, thus it is not right to consider the mother responsible for giving birth to a girl child. Explain with example type of asexual reproduction in unicellular. तो यूनिसेल्यूलर में आप क्या क्या लिखोगे मुझे बताओ। एक आपने लिखा मान लो बाइनरी फिजन लिखा, मल्टीपल फिजन लिखा और बडिंग लिखा इन ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट। तो ये 3 लिख सकते हो आप। इसके अलावा बाइनरी में भी सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, ये तीनों बताना जरूरी है। तीनों का एक्सप्लेनेशन जो शुरुआत में हमने किया वही आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल वापस पूछा। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, उसकी लेबलिंग करनी है। तो ये वजाइना, ये यूटेरस, ओवरी, ओविडक्ट, सॉरी सिर्फ चार लेबल हैं। विच टाइप ऑफ हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इधर आपको एस्ट्रोजन मिलेगा, इसका आंसर है हाँ लिखा हुआ है ना, एस्ट्रोजन मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा। व्हेन डज मेनोपॉज स्टॉप? अराउंड 45 ईयर्स ऑफ एज पीरियड्स आने स्टॉप हो जाते हैं, उसको मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। पीरियड्स का जो स्टॉपेज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करनी बंद कर देती है। स्टॉपेज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज मेनोपॉज, ठीक है। हाउ मेनी ओवरीज आर देयर इन द फीमेल फीटस एट द टाइम ऑफ बर्थ? ओवरीज पूछा है बेटा, ओवरीज तो 2 ही होती है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी 2 ही है, एट द टाइम ऑफ डेथ भी 2 ही रहेंगी। ओवरीज 2 ही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो और कुछ बचा है, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। रीजनरेशन किस में दिखता है आपको? प्लनेरिया में दिखता है रीजनरेशन, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स है ये सारे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इतना ही पूछा है, रीजनरेशन किस में दिखता है? प्लनेरिया। मेल में क्या मिलेगा आपको? 44 और XY मिलेगा, ठीक। इन विच ऑर्गन, अभी देखो ये भी एकदम बेसिक सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं है। कौन से ऑर्गन में स्पर्म बनते हैं? तो इधर अपन लिखेंगे टेस्टिस में बनते हैं, टेस्टिस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पर्म? स्पर्म की लेंथ कितनी होती है? ये भी जनरल सवाल है। 60 माइक्रोमीटर, 60 माइक्रोमीटर। व्हाट इज द वर्क ऑफ वास डिफरेंस? अब वास डिफरेंस कौन सी है? ये वाली जो ट्यूब है ना, ये वाली, इसको कहते हैं वास डिफरेंस। तो इसका काम क्या है? स्पर्म को ट्रांसफर करना एपिडिडाइमिस से लेके इजैक्युलेटरी डक्ट तक, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू इजैक्युलेटरी डक्ट, ये वास डिफरेंस का काम है। बाय विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म आर प्रोड्यूस? मियोसिस से बनते हैं, स्पर्म मियोसिस से बनेंगे। और एनी टू अनपेयर्ड ऑर्गन्स, अनपेयर्ड मतलब जो सिंगल है, जैसे मुझे बताओ इधर आपको पेनिस दिख रहा है, वो एक ही होता है, 2 पेनिस तो नहीं होता है, एक ही होता है। और ऊपर आपको एक प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है, वो भी एक ही होता है। यूरिनरी ब्लैडर मत लिखना, बिकॉज वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। इधर सिर्फ दिया है बिकॉज यूरेथ्रा कॉमन होता है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, आपको 2 दिख रहा है क्या? नहीं, वो पूरा एक है, ऐसा गोल होता है वो, ठीक है, एक ही होता है। पेनिस कितना है? एक ही है। स्क्रोटम भी कितना है? एक ही होता है। तो आपको चाहिए तो आप स्क्रोटम भी लिख सकते हो इधर, पेनिस, प्रोस्टेट, स्क्रोटम भी लिखा तो चलेगा। और कुछ मत लिखना, इसके अलावा कुछ भी मत लिखना, ठीक है। अनपेयर्ड मतलब सिंगल सिंगल। चलो फिर ह्यूमन मेल्स में क्या है? 44 XY है। ओवरी, एस्ट्रोजन। टेस्टिस में से क्या मिलता है? टेस्टोस्टेरोन। हाउ मेनी इमेच्योर oocyte? अभी ये क्वेश्चन कैसा है? इमेच्योर oocyte प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इन द फीमेल फीटस। जब एक लड़की पैदा होती है, उसके ओवरी में ऑलरेडी 2 to 4 मिलियन इमेच्योर oocyte, इमेच्योर मतलब जिनका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वैसे एग्स प्रेजेंट होते हैं। इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं 2 to 4 मिलियन, जन्म से होते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या है? एग रिलीज होता है ओविडक्ट के अंदर। देखो, बर्स्टिंग ऑफ, पढ़ो ये, बर्स्टिंग ऑफ मैच्योर
फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हार्मोन की वजह से फॉलिकल फटता है, एग रिलीज हो जाता है, oocyte रिलीज होता है ओविडक्ट में, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। मेनोपॉज क्या है? स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, जो पीछे दिखाया था वो आप कर सकते हो। एंड ओवरी को लेबल करो, यूट्रस को लेबल करो, बस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कौन सा है? अभी इसमें वैसे टाइप नहीं बोल सकते, स्टेप होता है, स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी सब आपका एसेक्सुअल का टाइप्स हैं, एसेक्सुअल की फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग। फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका गिव रीजन यहां पे दिया है। तो फ्लावर में क्या क्या होता है मुझे बताओ? कैलिक्स होता है, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम होता है। एंड्रोशियम मेल है, गाइनोशियम फीमेल है, एंड इनको एसेंशियल बोलते हैं बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। मेल पार्ट का इंडिविजुअल मेंबर स्टेमेन होता है, उसमें एक एंथर होता है जो पोलन ग्रेन बनाता है। एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं, आपको बताया मैंने। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल, उसमें ओवरी होती है जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इनसाइड ईच ओव्यूल, एंड एम्ब्रियो सैक में आपको मिलेगा एग सेल, फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन फ्लावर, मेल एंड फीमेल गैमेट्स विच आर प्रेजेंट इन द फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? आपका यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये गिव रीजन हो गया उसका। चलो अभी इधर देखो, अभी आपको जो कहानी मैंने बताई थी ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, उसी के ऊपर, व्हाट इज पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन? ये 1 से लेके 5, पहला 5 दिन, ये हुआ आपका 1 to 5, इधर लिखा हुआ है 1 to 5 डेज, ये आपके पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन हुए। ऑन विच डे डज ओव्यूलेशन अकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? ओव्यूलेशन 14वें 15वें दिन पे होता है, एग रिलीज होता है, जो आपका फॉलिकल होता है। फॉलिकल, फॉलिकल क्या होता है मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम तो बता देता हूं। बीच में एग होता है और उसके आसपास और बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सिंपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको फॉलिकल बोलते हैं। तो फॉलिकल फटता है और उसके अंदर का जो एग है, एग वो रिलीज हो जाता है। किधर रिलीज होता है? ओविडक्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। कभी होता है 14वें 15वें दिन पे होता है। किसके वजह से होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, LH के वजह से होता है। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडरगो चेंज? तो इधर देखो, यूट्रस के अंदर चेंज दिखता है, एंडोमेट्रियम टूटता है और वापस बनता है, बराबर है, तो यूट्रस में चेंज दिखेगा। और ओवरी के अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है, तो ओवरी के अंदर भी चेंज दिखेगा। तो यूट्रस और ओवरी, इन दोनों ऑर्गन में चेंज दिखता है। विच पीरियड इज सेड टू बी पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम? मुझे बताओ रीजनरेशन कहां हो रहा है? 5वें दिन से लिखा हुआ है ना, 5वां दिन, 5वें से लेके 13वें दिन तक, ऐसा बोल सकते हैं अपन। 6 मत लिखो यहां पे, आपके टेक्स्ट बुक में 5 दिख रहा है, 5 से लेके 13, ये आपका हुआ पीरियड ऑफ रीजनरेशन। विच पीरियड इज सेड टू बी पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स? तो यहां देख लो, 16वें दिन से पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोमेट्रियम, 16वें दिन से 28, 16 to 28, ठीक है। तो ये डायग्राम देखकर भी आप बता सकते हो कि कब क्या हो रहा है। चलो फिर, विच प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ? आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए क्या रखोगे? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू बी सेफ फ्रॉम वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। आपको कोई डिजीज वगैरह ना हो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब जो सेक्स के वजह से फैलती है, ठीक है, तो ऐसी कोई बीमारी आपको ना हो तो क्या करना पड़ेगा? असेंशियल टू मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ द जेनिटल्स, जो प्राइवेट ऑर्गन है उनको सफाई रखनी जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ब्लीडिंग होती है तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वन शुड अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड विद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब क्या? विदाउट यूजिंग कॉन्डम्स। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर हो रहा है तो कॉन्डम्स का इस्तेमाल करने से हम सेफ रहते हैं और हमें कोई बीमारी नहीं होती। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सीक हेल्प फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटी, डॉक्टर के पास जा सकते हो विदाउट एनी, बेहिचक जा सकते हो। आपके हेल्थ का सवाल है, जान का सवाल है, तो यहाँ पे शर्म वगैरह हमें साइड में रख के बिना किसी हेजिटेशन के जाना चाहिए।
स्टडी द रिलेवेंट एंड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैटर रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी, आजकल एआई का जमाना है, तो आप कुछ भी चाहो तो पूछ सकते हो, और वो ऑलमोस्ट करीब करीब करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आपको देता ही है, कभी कभी गलत भी देता है। तो ऐसा नहीं कि दवाई वगैरह नहीं खाने का, उसने बोला तो मैंने खा लिया, नहीं, ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गिव द फंक्शन ऑफ ओविडक्ट, ओवरी, यूट्रस। इन तीनों का फंक्शन भी लिखना है, ठीक है। तो आपको फंक्शन में क्या बताऊं मैं, बताओ। ओविडक्ट का काम क्या है? इट विल कैरी द एग फ्रॉम ओवरी, ओवरी से निकल के एग यूट्रस तक जाता है, ओवरी टू यूटरस, बराबर। ओवरी का काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ oocyte, oocyte मतलब एग, एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। कौन से? एस्ट्रोजन, नाम लिख लोगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। oocyte का डेवलपमेंट हो रहा है और हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। यूट्रस में क्या होगा? बच्चा डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस लिख देंगे। चलो बस, फंक्शन भी हो गया, डायग्राम ड्रॉ करना है, लेबल करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एसेक्सुअल लिख सकते हो। स्केच एंड लेबल द एसेंशियल एक्सेसरी वर्ड्स ऑफ द फ्लावर। व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो इसमें आप विंड लिख लो, वाटर लिख लो, इंसेक्ट्स लिख लो, बस हो गया ना। चलो फिर इधर लेबलिंग कर लोगे। कैलिक्स, उसके क्या होते हैं? इंडिविजुअल सेपल्स होते हैं, इंडिविजुअल मेंबर। फिर ये कोरोला, पेटल्स, ये एंथर, कौन से कलर से दिखेगा बेटर? एंथर, ये फिलामेंट, दोनों मिलके बनता है तुम्हारा एंड्रोशियम, ठीक है। फिर ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, और ये तीनों मिलके बनेगा गाइनोशियम। तो लेबलिंग तो कर लोगे ना, ठीक है। डायग्राम ये वाला ड्रॉ कर लेना, यहां पे जो सिंपल डायग्राम है ये आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मेलानिन, टेस्टोस्टेरोन। मेलानिन क्या है? कलर होता है, प्रोटीन होता है जो स्किन कलर देता है। विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम राइट फंक्शन ऑफ एनी 3 पार्ट ऑफ इनसाइड द फ्लावर। डायग्राम भी ड्रॉ करना है और किसी भी 3 पार्ट का फंक्शंस लिखना है। तो आपको आगे आंसर देता हूं मैं। इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन किधर होता है? टेस्टिस में होता है। फ्रेगमेंटेशन, प्लनेरिया में क्या दिखता है? रीजनरेशन दिखता है, रीजनरेशन। एक्सप्लेन द टर्म मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, आईवीएफ। आईवीएफ का आंसर अपन ने देखा। इनफैक्ट सबसे बेस्ट क्या रहेगा, जैसा आपका टेक्स्ट बुक में आईवीएफ का पैराग्राफ है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आईवीएफ का पैराग्राफ, सरोगेसी का और स्पर्म बैंक का, तीनों का पैराग्राफ आपका लर्न होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए उसमें क्या दिया हुआ है, वैसा का वैसा लिख देने का, ठीक है। चलो फिर फ्लावर का डायग्राम आपने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत गंदा बना रहा हूं मैं, लेकिन कुछ बोलो मत अभी, ठीक है। ठीक है, ऐसा ये फ्लावर है तुम्हारा। ये कैलिक्स है बाय द वे, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंथर है, उसके नीचे फिलामेंट रहेगा, ये स्टिग्मा है, समझ रहा है क्या? ठीक है, ये आपका फ्लावर है, ऐसा फ्लावर। तो उसका प्रॉपर डायग्राम बनाओ, लेबल करो, और उसके गाइनोशियम का आंसर एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, पेडिसेल, ये आप पढ़ो, इतना लिख सकते हो आप, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन द अबव फिगर एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज इट विल रिपीट अगेन। प्रोसेस का नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल लिख सकते हो। कितने डेज पे रिपीट होती है? 28 to 30 डेज पे रिपीट होती है पूरी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। राइट द नेम ऑफ हॉर्मोन्स विच आर इन्वॉल्व, पूरा पूरा नाम लिखना। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन पूरा लिखना, ठीक है। एफएसएच पूरा लिखने का, एलएच पूरा लिखने का, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एफएसएच फुल फॉर्म, एलएच फुल फॉर्म लिखने का।
बॉडी ब्रेक्स अप इनटू सेवरल फ्रैगमेंट, ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव, फ्रैगमेंटेशन, टुकड़ा हो जाता है, स्पायरोगायरा का टुकड़ा हो जाता है, टुकड़े में से नया बनता है। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और टेस्टोस्टेरॉन भी बनता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग, इसका आंसर आपको दे दूंगा। देखो सरोगेसी का आंसर पैराग्राफ जो है वो मैंने पढ़ने बोला है, आईवीएफ का पढ़ने बोला है, स्पर्म बैंक का पढ़ने बोला है, डायरेक्ट पूछते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, तो जैसा जैसा टेक्स्ट बुक में है लिख दो पूरा, ठीक है। पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, खाना पानी जगह नेचुरल रिसोर्सेज जॉब अपॉर्चुनिटी एजुकेशन हर चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, लिख सकते हो, पढ़ लेना इसको। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन लॉन्जिट्यूडनल किस में दिखता है, यूग्लेना, ठीक है। स्पर्म का लेंथ कितना है 60 माइक्रोमीटर, डिस्पाइट वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट अ कपल कुड नॉट हैव अ चाइल्ड इन दिस सिचुएशन व्हिच रेमेडीज विल यू सजेस्ट। बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आईवीएफ कर सकते हो आप, या आप सरोगेसी के लिए जा सकते हो, या आप स्पर्म बैंक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इधर आप तीनों को एक्सप्लेन भी कर देना थोड़ा थोड़ा। इन आवर कंट्री देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस, इसका अपन बताता हूं आंसर, ठीक है। डिस्पाइट वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट कपल कुड नॉट हैव अ चाइल्ड, तो आईवीएफ सरोगेसी स्पर्म बैंक तीनों का इतना इतना आप लिख देना, भले 2 मार्क के लिए लेकिन फिर भी लिख देना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिख दोगे चलेगा, पढ़ लेना इसको। फिर क्या पूछा है, इन अवर कंट्री देयर सीम्स टू बी, इसका भी आंसर आगे मिलेगा ना, हाँ। इन अवर कंट्री देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ज्यादा अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके अंदर क्या प्रोसेसेस होती हैं, उसको हम कैसे संभालें, क्या बीमारी हो सकती है, इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है लोगों को, अवेयरनेस नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस लाइक सोशल कस्टम, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, इलिटरेसी, शर्म, इन चीजों की वजह से। गोनोरिया नाम की बीमारी होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, बर्निंग होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन, सुसु करते वक्त बर्निंग, ऊजिंग ऑफ पस, पिंपल में से कैसा पस निकलता है व्हाइट कलर का, वैसा पीनिस से या वजाइना से पस आ सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, इन्फ्लेमेशन मतलब एक तरीके से स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब क्या, पूरा आपका जो यूरेथ्रा है जहां से यूरिन आता है, यूरेथ्रा, वहां पे पूरा अंदर बर्निंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। एनस में हो सकता है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, बर्निंग, आंखों में, थ्रोट में, गले में, आंखों में, ये आपके गोनोरिया के सिम्टम्स है, ठीक है। विच प्रिकॉशंस विल यू टेक टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये अपन ने अभी पहले देखा, सफाई रखनी जरूरी है। फिर अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड करो, कॉन्डम का इस्तेमाल करना है ताकि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, कोई भी दिक्कत आती है गो टू अ प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प सीख करो, डॉक्टर के पास जाओ एंड रिसर्च करो, ज्यादा पढ़ो इन चीजों के बारे में, तो ये सारी चीजें, ठीक। प्रणव प्रीति, प्रणव और प्रीति ट्विन है, ट्विन मतलब अभी इधर प्रणव का जेंडर अलग है, प्रीति का जेंडर अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गए डाइजाइगोटिक। वैसे ये 2019 में पूछा था, ट्विन्स के ऊपर एक ही बार पूछा है 2019 में, उसके बाद कभी भी ट्विन्स का क्वेश्चन नहीं आया। जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय मेल पार्टनर, इसका डायग्राम बनाने का जो अपन ने देखा। प्रिपेयर स्लोगन फॉर कैंपेन अगेंस्ट फीमेल फिटिसाइड, लड़की पैदा होती है तो काफी बार बच्चे को मार दिया जाता है, इसको फीमेल फिटिसाइड बोलते हैं, तो उसके अगेंस्ट एक आपको स्लोगन बताना है। इन द फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन हाउ न्यू फंगल कॉलोनी ऑफ म्यूकर आर फॉर्म्ड, इसका आंसर भी अपन ने देखा था। स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है, स्पोर रिलीज होता है, मॉइस्चर मिलेगा, वार्म एनवायरमेंट मिलेगा, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू कॉलोनी, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेड इन द अबव फिगर। द अबव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें भी ब्रैकेट में चाहिए तो स्पोर फॉर्मेशन लिख के पूरा बताने का, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक। ऐसा अभी स्लोगन, सेव द गर्ल चाइल्ड, सेव द फ्यूचर, डॉटर इज अ ब्लेसिंग नॉट अ बर्डन, से नो टू फीमेल फिटिसाइड, यस टू ह्यूमैनिटी, कुछ भी लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट अवर चैप्टर। आई होप सारी चीजें समझ में आई हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या आता है, फीमेल के ऊपर क्या आता है, जितना आता है वो सब आपको बताया। पिछले 13 पेपर में जो जो पूछा गया वो आपके सामने है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है बैच में
बैच के रिगार्डिंग या पढ़ाई के रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी है तो एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं इन दोनों नंबर के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।